वीडियो बना लेके आ पाए, बट अब से वीडियो रेगुलर आएगी। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ जीके में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे। बहुत सारे भाई का कमेंट्स था कि सर दिल्ली जोन पे लेके आइए, दिल्ली जोन पे लेके आइए। तो आज दिल्ली जोन पे आ गई है वीडियो, ये आप लोग देखिए। और आपको अगर नेक्स्ट किस जोन का चाहिए वो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, मैं लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और आपका जो सपोर्ट मिला उससे मैं बहुत गदगद हूँ, खुश हूँ। और एक और चीज़ है कि अब हम लोग का इतना 6-7 महीना इलेक्शन होने के बाद अब खाता खुला है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि वार्ड है तो खाता खुलना है, उसमें सचिव चुनना, ये है वो है, बहुत सारा अक्रम उक्रम, इसी में थोड़ा सा फंस गए थे। तो आज हम चलेंगे दिल्ली जोन। इससे पहले हम लोग हुबली, कोलकाता, भुवनेश्वर यहाँ जा चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मेरा सबसे प्यारा और मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब सिलीगुड़ी में चलेंगे। आज हम चलते हैं दिल्ली में। चलिए तो दिल्ली की बात की जाए, तो वैकेंसी की बात की जाए, और यहाँ पे देखिए ये डाटा एग्जैक्टली नहीं है, बट ये डाटा एकदम एग्जैक्टली है। ये डाटा एकदम 100% एग्जैक्टली है। देखिए तो आप इससे आप लोग को नहीं चलना है। अगर आप लोग को अगर वाकई में रेलवे में जॉब चाहिए, अगर वाकई में आपको 1 लाख में 1 सीट चाहिए, तो आपको 70+ स्कोरिंग के ये स्कोरिंग करके सोचना होगा। कहीं कहीं से ज़्यादा ही कटअप जाएगी। ये डाटा हम लोग सिर्फ इसलिए आपके बीच में लेकर आते हैं ताकि आप लोग को लग सके कि हाँ इसके अगर मैजिक नंबर के आसपास में आते हैं, इस मैजिक नंबर के आसपास में, तो आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए हम लोग लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लगा के कोई लोग बोलते हैं कि बरगला रहे तो ये करे, उससे मुझे ध्यान नहीं देना। आप लोग सिर्फ ये डाटा देखिए और ये डाटा और खुद से तुलना करके आप लोग अंदाजा लगाए। सोचने वाली बात है। पिछली बार वैकेंसी की बात की तो 7832 था और अभी की बात की तो 13,153 है। सोचो, आप लोग खुद सोचिएगा। देखिए अभी वैकेंसी 7832 है और अब आई है, पिछले बार आई थी, ये 2018 का डाटा है। ये 2018 में जो सिलेक्शन हुआ था, और ये मान लीजिए 2022 का है। ये वाला 2022 का। सोचने वाली बात है। पिछले बार 7832 था और अभी कितना है, 13,153। पिछले बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, माफ़ कीजिएगा। हाँ, अब मैं उसको हटा दिया हूँ। फ़ोन का अलार्म बज गया था 4 बजे, क्योंकि मेरा शाम 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने जाने का टाइम होता है। मतलब इससे थोड़ा लेट से जाते हैं, बट एक अलार्म लगा लिए ताकि अंदाज़ा। चलिए वो सब बात छोड़िए। देखिए ये वैकेंसी की बात की जाए तो 7832 था पिछली बार। अभी की बात की तो 13,153 था। फॉर्म की बात की जाए तो 23 लाख, और अभी फॉर्म की बात की जाए तो 22 लाख था। आप खुद सोचिए, पिछली बार वैकेंसी कम, फॉर्म ज़्यादा, इस बार वैकेंसी ज़्यादा, फॉर्म कम, तो जाहिर सी बात है कटअप उससे थोड़ा सा कम जाएगी। जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज़रूर कम जाएगी। तो चलिए देखिए पिछले बार वैकेंसी की बात की जाए तो कितना 7832 था। अभी की बात की जाए तो 13,153 है। पिछली बार 23 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म डाले थे। अभी लेकिन पर सीट कंपटीशन की बात की तो 293 था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद बच गए थे 65, यानी एग्ज़ाम देने पहुँचे थे 65, उसमें से 190 स्टूडेंट का फाइट था। यानी 1 सीट अगर आपको खुद पे मतलब ये करना है चाहिए तो आपको 190 लोगों से तेज बनना पड़ेगा, यानी 190 लोगों से आपको फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यूआर की बात की जाए तो 79 था, अगर ओबीसी की बात की जाए तो 73 था, और अगर एससी की बात की जाए तो 68, और एसटी की बात की जाए तो आपका 61 था। लेकिन अभी डाटा इसका आंकड़ा बदलेगा, आप इस पर मत जाइएगा। आपको अगर वाकई में जॉब चाहिए तो अपन 70+ आप लोग को स्कोरिंग करने के बारे में सोचिए। अभी भी टाइम है, 15-17 दिन आप लोग कर पाओगे। देखिए अभी वैकेंसी की बात की तो 13,153, यानी इससे सीधे से दुगुना कह सकते हैं, दोगुना के आसपास है, इससे दोगुना। फॉर्म की बात की जाए तो 22 लाख, फॉर्म भी इससे कम ही है, 1 लाख कम है, 1 लाख सीट है, 1 लाख कम है। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात की तो 170, बस ये दोनों बहुत बड़ा आंकड़े रखता है। देखिए अभी इसमें 65% देने के बाद बचा था 190, और यहाँ पे कितना ऐसे ही 170 है, खुद ब खुद 170 है। तो सोच के देखिए, अगर एक भी स्टूडेंट एग्ज़ाम ना छोड़ते फिर भी पिछले बार के मुकाबला इस बार कम आपका कंपटीशन रहने वाली है। सोच के देखिए, अगर एक भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी 50% स्टूडेंट ही फॉर्म, 50% हम नहीं मानेंगे, हम मान लीजिए ना 60% माने, 70% मान लीजिए ना, ये वाला कुछ नहीं, 100 लोग एग्ज़ाम देंगे 1 सीट पे, यहाँ पे 190, यहाँ पे 100, यानी कि 90 लोगों का कम कंपटीशन है इस बार। सोचिए ना, अगर इतना होगा तब, लेकिन इतना नहीं होगा। मेरा अनुमान है 85 के आसपास से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, लगभग मेरा अनुमान है। आप लोग अपना अनुमान लगा लीजिएगा। और अगर यूआर में अगर आप लोग का भी सेट मारते हैं, उसमें अगर 70 से 74-75 नंबर आता है, तो आप लोग खुद को सेफ़ जोन में कह सकते हैं, सेफ़ जोन में मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना कटअप जाने वाली है, इतना अगर आता है तो आप मान सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास रहने वाली है। देखिए एग्जैक्टली किसी में हिम्मत नहीं कि एग्जैक्टली डाटा कोई बता दे, बस एक अनुमानित डाटा कोई बता सकता है कि हाँ इतना जाएगा और इतना ये कर सकता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा, किसी से नहीं होने वाला। सोचने वाली बात है ना, क्या हो जाएगा, कितना जाएगा, किसी को पता, किसी को नहीं पता। फिर 1 सेकंड, एक लाइट बारना मैंने।
एक लाइट मैंने जलाना भूल गया था। चलिए देखिए, अगर यूआर की बात की, अगर 70 से 74 ये मैजिक नंबर के आसपास आप लोग का आता है तो आप लोग खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर ओबीसी में 65 से 70 के बीच में अगर आप लोग सेट मारते हैं, काट कूट के अगर 70 से 75 आ जाती है, यानी 65 से 70, तो आप लोग खुद को सेव कीजिए। उसके बाद अगर एससी की 58 से 62 आती है तो आप लोग खुद को सेफ मानिए। उसके बाद एसटी की अगर 50 से 56 आती है तो खुद को सेफ मान सकते हैं आप लोग। अगर आप कोई भी हैंडीकैप्ड भाई है, कोई प्यारे भाई हैंडीकैप्ड है, उनका अगर 50 के आसपास स्कोर आता है, 50 से 52 अगर वो लोग कर लेते हैं, 50 से 52 लगभग, लेकिन उनको भी 60 के आसपास करके आना चाहिए, मतलब स्कोरिंग के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अगर वो लोग कर लेते, देखिए वो लोग माइंड से हैंडीकैप नहीं होते, वो लोग सिर्फ अपना एक किसी अंग से हैंडीकैप्ट होते, तो अंग से हैंडीकैप्ट होते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जुनून और हौसला होना चाहिए। बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए देखिए, अगर उनका है तो उनका बात की जाए तो 60 के आसपास अगर आता है, देखिए जब भी अगर कोई ऐसे कोई डाटा बताए ना तो आप लोग इस पर यकीन मत कीजिएगा, यकीन नहीं कीजिएगा इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी डाटा आपको सही बताएगा नहीं, बस एक अंदाज़ा लगाया, हम लोग ने भी एक अंदाज़ा लगाया कि इतना बार इतना रहा, बस हम लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि 7832 और इस बार कितना 13,153 है। सोचने वाली बात है, पिछले बार कम था, वैकेंसी कम था, बच्चे ज़्यादा थे, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट कम है, यानी हम लोग जैसे स्टूडेंट कम है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा कमेगी। और इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं परसेंटाइल होगा इस बार, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। पिछली बार 10-10 नंबर 12-12 नंबर बढ़ा था, इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला, इस बार परसेंटाइल होगी। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में शायद मुंबई या कोलकाता के वीडियो आएगी, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं बनाऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब से आपका भी भला होगा, मेरा भी होगा। और इस मैजिक नंबर में, सॉरी ये वाले मैजिक नंबर में आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आते तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।